भाई साहब लिफ्ट ही नहीं करा रहे आज तो। मेरा आधा सामान जो है उधर पड़ा है और आधा सामान माशाल्लाह अम्मी की सफाई पसंदियाँ देखने सी नानी से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरे हाइलाइट्स देख के अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि वापस आ गई हूँ मैं ससुराल में और वापस आने से पहले मैंने सोचा कि एक दफ़ा जाते जाते कसूरी फ़लूदा खाती जाऊँ, फिर जब आऊँगी तब देखी जाएगी। वो पापा यहाँ बहुत हैवी है जी जनाब, आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हुआ है। एक्चुअली मैं अब जा रही हूँ वापस और अभी फ़िलहाल मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ज़ावियर बहुत उदास हो गया था अपने दादा से और दादा भी बहुत उदास हो गए थे ज़ावियर से। तो मैंने सोचा 4 दिन बाद भी जाना है, 4 दिन पहले भी जाना है, तो एक ही बात है बस। फिर इसीलिए मैं हो गई तैयार और पापा लोग शॉक्ड हो गए मेरे इस फ़ैसले से। असल में मेरा मानना ये है कि अगर मेरी अकेले की वजह से मामू ने मुझे कहा था कि मुझे बता देना तुम, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, उनको बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं आ रही हूँ। पापा ने भी कहा था कि हम तुम्हें छोड़ के आएंगे, तुम्हारे पास इतना सामान है, तुम्हें बस में नहीं जाने देंगे। और मेरी रट यही थी कि मैं बस में ही जाऊँगी, क्योंकि मैं ना पापा को तकलीफ़ देना चाहती थी और ना ही मामू को। तो 2-3 लोग हों तो और बात है, सिर्फ मेरी खातिर अगर उन्होंने छोड़ के मुझे वापस आ जाना था तो फिर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बोला आप लोग मुझे यहाँ से अच्छी बस में बिठा दो, आगे से मुझे मामू रिसीव कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और कोई मसला नहीं हुआ। रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से 1.5 घंटे में मैं साहिवाल से पत्तों की पहुँच चुकी थी। मामू और अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं था मेरे आने का। मैंने बस में बैठ के फ़ोन किया था कि मैं निकल गई हूँ साहिवाल से, मामू को भेज दीजिएगा लेने के लिए। और अम्मी एकदम हैरान हो गई, उनको यकीन नहीं आ रहा था, जैसे बार बार पूछ रही थी क्या क्या कह रही हो, तुम आ रही हो, किसके साथ आ रही हो, कब निकली हो। मतलब उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तो क्योंकि सबको पता था मैं अभी नहीं जाऊँगी, नायला बाजी जब अपने घर चली जाएंगी यानी ससुराल चली जाएंगी तो मैं फिर ही वापस आऊँगी। उसके बाद भी मेरा इरादा था कि बच्चों के साथ इतना खप-खपा करके, तो मैंने सोचा था मैं 2-3 दिन अम्मी के पास रहूँगी सुकून से, तो फिर ही जाऊँगी। लेकिन मुझे पता चला कि मामू भी बहुत उदास हो रहे हैं और ज़ावियर भी काफ़ी चिड़चिड़ापन सा हो गया था उसमें, बहुत चीखता-चिल्लाता था। मैं समझ गई थी कि ये अब मिस करता है घर को, तो अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। मज़ीद ज़ावियर का और मामू का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। सो फाइनली मैं वापस आ गई। प्यारी सी नानी से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज्यादा पतला ना फोटो चेक करा के आए वो लभदी है ना, वो चीज़ तो नहीं मिलती। बड़े अरसे बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं 4 महीने बाद आई हूँ, जबकि मैं 2.5 हफ्ते बाद वापस आ गई हूँ। शादी के बाद असल घर जो है ना अपना ससुराल होता है, ये बात समझ में आती है शादी के बाद। मेरा आधा सामान जो है उधर पड़ा है और आधा सामान, आधा क्या है, एक ट्रॉली बैग ही है, वो मैं ले आई हूँ। चलो जी ज़ावियर, ज़ावियर इधर आओ, मेरी बात सुनो। ज़ाबू कम ना। आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है अपने घर आके? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। ठीक है फिर मैं साहिवाल चली जाऊंगी अगर ऐसे करोगी तो। इधर देखो, आपको कैसा लग रहा है? रैबिट, रैबिट के दांतों वाले नहीं देख रहा, कोई इज्जत ही नहीं है। माशाल्लाह अम्मी की सफाई पसंदियाँ देख लें आप, ये भी दिखाती हूँ मैं। मेरे होते हुए यहाँ पे गंद गुंद वजह होता है मेरे पीछे से ये बहुत बड़ा चेंज होता है, क्योंकि मेरे होते हुए किचन का होल्ड सारा मेरे पास होता है। वाह अम्मी, किचन तो आपने बड़ा चमचमाता हुआ रखा हुआ है। भाई हो तो ऐसी। हाँ ये अम्मी ने मामू के लिए सालन बनाया था बगैर मिर्चों की। मामू को एलर्जी हो गई है, शायद काली मिर्चें डाली होंगी।
और मेरे लिए बने थे स्पेशल राइस मटर के, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। जावियार, क्या तलाशियाँ ले रहे हो? ओ जावू, ओ बाबा, व्हाट आर यू डूइंग? भाई साहब लिफ्ट ही नहीं करा रहे आज तो। ये भी देखें जी, चमचमाता हुआ माइक्रोवेव। वाह क्या बात है, पता चल रहा है यहाँ पे कोई औरत रहती है। इसका ये था छोटे वाले का, ये हाँ ये पतीलियों के साथ था ना सेट। दोनों का आगे हमारे घर चुप चुप करके बैठे थे। अच्छा, और शराबा आ गया है, खलारा भी आ गया साथ में जाविर के टॉयज का। मैंने कहा साथ खलारा भी आ गया है जावी की चीजों का। बच्चा घर में ना हो तो कितनी खामोशी होती है, साफ सुथराई वैसे ही रहती है जैसे आप करते हो, हर चीज़ अपने ठिकाने पे रहती है। पीछे से बड़े मौजे मारनी है अभी लोगों ने, इसके दादा ने भी। आप कभी कहते दादा शॉप पे लेके चलो, कभी कहते दादा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। दादा का रेस्ट भी ख़त्म हो गया। यस, कहाँ जाने वाले यार? नाश्ता करो बेटा, नाश्ता करो, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। यार बोलिए नाश्ता करो, मैं बोली नाश्ता करो, बोलिए यार। फरहान के साथ, फरहान के साथ। क्या हुआ? यस आ गए हो? वेरी गुड। I love it. साढ़े 10 हो गए हैं और मैं नाश्ता करने लगी हूँ। गंदियाँ आदतां पईयां ने लेट उठन दियां। जावियर की आवारा गर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मज़े हैं उसके तो। यहाँ आके तो उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। नानी आ गई हैं मेरे पास। नानी आपने मुझे याद किया था? बड़ा याद किया सी। बड़ा फिर तुसी मेरे पीछे क्यों नहीं आए? नहीं तो बड़ा याद आ रही से किस गल तो याद आनी सा? मिनट ते अच्छा, मेरी नानी, मेरी सोहनी नानी बीमार हो जाती है तो सानू परेशान कर देंदी है। बीमार ना होया कर नानी। मैं बड़ी बीमार हुई हूं तेरे मगरों, बड़ी मैनू पता चल गया सी। बड़ी असी बड़ा परेशान हो गए सा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे मेरी प्यारी नानी। मौत दा मुंह निकली सा, अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी देवे। मुंह टड्डिया, अखां खुल गया। दस्या सी मैनू आंटी ने। मेदे दा भी मसला हो गया है। हैं हुण ठीक जे? हुण ठीक। चलो शुक्र फिर है। 2 बारी हुई हूं मैं। अच्छा, भी आप सब मेरी नानी के लिए दुआ करना प्लीज़। मेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं एकदम, हम सब बड़ा परेशान हो जाते हैं।
ओए कैसे कर रहे हो? फिर करो जोर जोर से। ओके नानी मैं आती हूँ। अच्छा ये जी हम लोग जा रहे हैं लेसेस वगैरह लेने के लिए। मैं आती हूँ ना जब हज़ारों काम मेरे साथ आते हैं। एक तो नाइला बाजी का सूट है और एक अम्मी का है, उन्होंने सिलवाना है। यहाँ से वहाँ पे साहिवाल में सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा, 2000 से कम कोई लेता ही नहीं है। 1200 2000 सादा सूट की सिलाई। तो बस अभी मैंने सोचा कि यहाँ चलते हैं, लेसेस लेते हैं, फिर टेलर के पास चलते हैं।